उनको खूब अच्छा लगेगा जब सुने ना चैम्बर में रोगी बचाना जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मत बोलाइए, प्रेशर मत दीजिए। काम दे वो है वही से उनका अच्छा लगेगा, नेत अच्छा बा तो ये और सब एक दीजिए। दिन बस आप बोलते हैं क्या अगर डेंटिंग वेंटिंग नहीं बोलते हैं हम तो आला तो देखा नहीं ना आला पर आके डेंटिंग वेंटिंग सोचता ही नहीं मेरे को एकदम टाइम नहीं। सुबह फेस वॉश करेंगे, क्रीम जो लगाएंगे, शैम्पू करेंगे, तेल ना लगा दो रात में, वो तो नहीं, दाढ़ी नहीं, तेल नहीं, हिसाब से शैम्पू तेल साबुन भी नहीं। हम तो नीलकमल को देखते थे ना, नीलकमल तो पाठ सब करता था। बताओ थाई मुगम भी गई कॉलेज में, डॉक्टरी का जो लड़का पढ़ाई पढ़ रहा है तो कलश बैठा के दुर्गा जी का पाठ करता था, 9 दिन कॉलेज एब्सेंट करता था। हां अब आए खाना ना खाई, अन्न ना खाई। हां देखा है बाबू तो अवस्था ना पंडित घर का लड़का रहला ना, बापू ना कुछ ना कटल नवरात्र में। हम तो इसलिए ना देखा ना अब तो नया स्टाइल चलल बा, तब तो लोग आदमी सिंदूर रोज लगावत है ना। पहले के जमाना में सप्तमी के आंख दैया दुर्गा जी के खुली। अरे कैमरा कैसे घुमाई लगी ना, समझी रहा जैसे कि वो दिन नहीं पूछ रही थी कि माता रानी के सिंदूर रहेगा तब ना सिंदूर होगा, पूछ रही थी ना तुम। पहले जमाना में दसवीं के दिन जहिया कानून के कागज के टीका लगावी नु तहिया माथा मेहरारू का बना गई। 7 दिन ले केस ना खुली, 7 दिन के बाद माई के जब सिंदूर हुई तो मांग में सिंदूर हुई सब कुछ पहले ऐसे। अरे आई प्रसादिया ना ले लूं नीतू चीनी नीतू नीतू आई बस चीनी का प्रसाद ले, चीनी वाला प्रसाद। चीनी प्रसाद नहीं ली, दूध नहीं ली। पापा खाने वाली है क्या? हाँ पापा खा लिए, ये लो। तो किशमिश किसी को पसंद नहीं है तो इसको किशमिश पसंद है। ये है इनके हाथ में आके टप 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 सारा गिराने लग गया एकदम। हमरो तो इनके चुए लगेला, बहे लगेला, खुला हाथ बा ना हम लोग। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं डेली की तरह मॉर्निंग का जो काम रहता है किचन का वो काम करने आ गई हूँ। तो ये तो मतलब व्रत के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले ये सब कर लूँ। अब बेटी को स्कूल भी भेजना है तो यहाँ पे फटाफट से मैं उसको लंच देने के लिए सब्जी रोटी ये सब बना रही हूँ कि इसको लंच दे पाऊँ। और मतलब खाती तो है नहीं, बस देती हूँ मैं। और यहाँ पे मैं कोफ्ता फूल गोभी आलू की सब्ज़ी आप लोग देखे वो बना दी मैं। अब बेटी को स्कूल भी भेज चुकी हूँ। स्कूल भेजने के बाद वापस मैं किचन में आई। यहाँ पे जो केला बॉयल करने के रखी हूँ उसका मैं कोफ्ता बनाऊँगी। तो वही सब्ज़ी बनाने से कोई इतना इंटरेस्ट साथ बच्चा लोग तो खाएगा नहीं, तो कोफ्ता बनाने से मेरी बेटी भी खा लेगी। तो मैं यहाँ पे कोफ्ता को बना रही हूँ, इसको बॉयल करके अच्छे से छील के मैश कर लूँगी। और कैसे क्या बना रही हूँ फुल प्रोसेस मैं इस दिखाऊंगी आप लोग को। और यहाँ पे टमाटो अदरक हरा मिर्ची काजू को अच्छे से ग्राइंड कर ली हूँ। प्याज लहसुन तो अभी डाल नहीं रहा है, प्याज लहसुन डालना तो प्याज लहसुन भी इसमें ग्राइंड करती हूँ मैं। और उसके बाद मैं अच्छे से केला को छील ली हूँ, छील के इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। इसमें मैं नमक हल्दी लाल मिर्च पाउडर धनिया जीरा और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मैं डालूँगी। और कढ़ाई में मैं ऑयल डाल चुकी हूँ गरम करने के लिए, मस्टर्ड ऑयल डाली हूँ। मस्टर्ड ऑयल में सब्ज़ी ज़्यादा अच्छा होता है, रिफाइंड ऑयल में नहीं। रिफाइंड ऑयल में पनीर का कोफ्ता का सब्ज़ी अच्छा होता है। तो मैं गरम गरम ही मैश करूँगी, ठंडा करके मैश करने से अच्छा नहीं बनता है, इतना अच्छे से मैश होता नहीं है। तो और कॉर्नफ्लावर डालने से बाइंडिंग भी अच्छा होगा, जो कि ग्रेवी में डालने के बाद भी फूटेगा नहीं। और मैं मॉर्निंग में सब इसलिए कर लेती हूँ, दिन भर का फिर झमेला नहीं रहता है। मैं सोचती हूँ अगर इनको खाना ही नहीं है तो मैं क्या दिन भर लगी रहूँ, अच्छा नहीं लगता है ऐसे। फिर किचन में एक पम बना के निश्चिंत हो जाती हूँ, फिर इनके पीछे सेवा करती रहती हूँ। इनको जो जो खाना पीना रहता है मैं दिन भर देती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। और मॉर्निंग में तो कुछ खाते नहीं है, मैं सोची थी मॉर्निंग में दूँगी बट ये मना कर दिए, नहीं मॉर्निंग में कुछ नहीं खाएंगे, जो आएंगे लंच के बाद ही जो खाना होगा खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये गोल गोल अच्छे से बॉल्स बना लूँगी। उसका मैं थोड़ा सा चेक कर रही हूँ पहले ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो छोटा छोटा बॉल्स बना के इसमें मैं डीप फ्राई कर लूँगी। डीप फ्राई हो जाएगा उसके बाद ग्रेवी को अच्छे से फ्राई करूँगी। कैसे क्या कर रही हूँ वो देखिए आप लोग। और ये अभी तक चैम्बर नहीं गए हैं, इनका टाइम नहीं हुआ है, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा है, अभी सुबह का 9 बज रहा है। और बेटा बेटी 8:20 8:25 तक निकल जाता है दोनों जन स्कूल।
और यहाँ पे देखिए डीप फ्राई हो गया है और बहुत ही अच्छा बना है। अब ये बनने के बाद ही पता चलेगा टेस्ट कैसा हो रहा है। ये मतलब मैं थोड़ा अलग स्टाइल में बना रही हूँ। ये बहुत टाइप से बनता है, केला का कोफ्ता का सब्जी। एक मसूर दाल डाल के भी बनता है जो कि बहुत टेस्टी होता है, मतलब ग्रेवी आपको मसूर दाल का ग्रेवी होगा। और यहाँ पे जो मैं पेस्ट बनाई थी उसको अच्छे से मैं फ्राई कर ली हूँ। फ्राई करने के बाद नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, जीरा ये सब डाल दूँगी। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा इसमें मैं पानी डाल दूँगी, बॉयल होगा तो उसमें कोफ्ता डाल दूँगी। कोफ्ता डालने के बाद उसमें गरम मसाला डालूँगी लास्ट में, जिससे टेस्ट अच्छा रहे। और ऐसे मसाला में कुछ भी ग्राइंड नहीं की, वो तो आप लोग देखे ही। रोटी मैं पहले ही बना के रख चुकी हूँ और चावल को मैं भिगा के रखी हूँ। वो मैं 12 बजे के बाद ही बनाऊँगी, इतना हड़बड़ी तो है नहीं किसी को खाने का। और रोटी बना देती हूँ कि बेटी को लंच बॉक्स में देना भी रहता है मुझे, तो रोटी पराठा ये सभी देती हूँ। फास्ट फूड वगैरह कम देती हूँ, अगर मूड नहीं हो तभी मैं देती हूँ उसको। देखिए यहाँ पे बॉयल हो रहा है, कितना अच्छा से ये बन गया और एकदम भी कोई भी नहीं टूटा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आज ये हिंदी पिक्सल लगाने का टेढ़ा लग रहा था, तो मैं आज ये रॉयल ब्लू कलर का साड़ी पहनी हूँ, जो कि आज पहनना था। आज के दिन माता रानी माँ कुष्मांडा देवी, यही मतलब उनके लिए आज यही कलर पहना जाता है। तो मैं मतलब जिस दिन जो जैसा डे होता है उस दिन वही कलर पहनती हूँ। और कल देखिए कौन सा कलर पहनती हूँ। और अभी तक फेस में मैं कुछ भी नहीं लगाई हूँ। देखिए सिर्फ एक बिंदी और सिंदूर, और ना काजल, लिप बाम, कुछ नहीं, सिर्फ लिप बाम लगाऊंगी। चाय पी रही थी अभी बैठ के, देखिए चाय और थोड़ा मखाना खाई। तो मेरा भी हाफ टाइम हो जा रहा है, मतलब 3 बजे के बाद ही मैं लंच कर पा रही हूँ। पूजा पाठ होते होते टाइम होता, फिर बाबू को सुलाती हूँ, उसके बाद मैं लंच करती हूँ। तो अभी तक मैं ही रेडी हुई हूँ, माँ भी रेडी, देवरानी रेडी नहीं हुई है। तो रेडी होने गई है, बाबू आएगा उसको कुछ खिला पिला के तब मैं जाऊँगी पूजा में। तो पंडित जी अभी तक नहीं आए, 11:30 बज रहे हैं, तो लेट से आते हैं पंडित जी। तो सब कोई आ जाता है आरती के टाइम। ये तो मतलब कितना भी लेट करो ये नहीं आ पाते, इनको नहीं मिल पाता है आरती। अब इनको टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। इनके लिए बहुत ज़रूरी था आरती करना, अब नहीं आ पा रहे तो कुछ नहीं हो सकता है। अब टाइम ही वैसा है। अच्छा मतलब अगर मॉर्निंग में होता वही सुबह सुबह तो कहीं पॉसिबल हो पाता आरती मिलना इनको, ऐसे मिल नहीं पा रहा। और थ्रेडिंग वगैरह भी कुछ नहीं बनाई थी मैं, ऐसी ही थ्रेडिंग वगैरह सब। तो आज का लुक अभी तक तो मैं आप लोगों को नहीं दिखाई, आज का फुल लुक कैसा लगा। तो अब बंगाली साड़ी पहनी हूँ आज, मतलब बंगाली लोग का साड़ी इस टाइप का ही होता है, तो वही पहनी। कैसा लगा? कौन है? आओ अंदर। हम बोले ना कि शायद आप भैया से बात कर रहे हैं क्या? ओ नहीं हो दीदी ये माँ, लगाइए तो। दीदी देखे तो साड़ी में हाथ से ना ना उधर उधर मेरा क्या सॉफ्ट है, देखो मेरा सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट है वो। की आंटी और काशा है हाँ आंटी काटते हो झिरी लंबा। झिरी करे लम्बा लम्बा। लंबा लंबा करे लंबा लंबा। तो अभी मैं फुल लुक दिखाऊंगी। अब देवरानी भी रेडी है तो इसका फुल लुक दिखाती हूँ। मिलती हूँ अब थोड़ा देर में आप लोग से। ब्लू कलर का पहनो, ये अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये सिल्वर है ना, ये गोल्डन है। चाहे गोल्डन पहनो या फिर ब्लू, एकदम अच्छा नहीं लगेगा। हाँ गोल्डन चाहे ब्लू पहनो अच्छा लगेगा, फिर सिल्वर अच्छा नहीं लगेगा ना, गोल्डन का पूरा वो है। तो बस मिलती हूँ अब थोड़ा देर में आप लोग से। मैं यहाँ पे प्रॉपर रूप से रेडी नहीं हुई थी। मैं साड़ी पहन के से बिंदी और सिंदूर लगा के मैं चाय और बादाम खाने में बैठ गई थी। मैं सोची कि नहीं पहले खा लेती हूँ, भूख लग जाता है। मॉर्निंग में खाने का हैबिट है हमेशा, और नहीं खाने से बहुत ज़ोर से भूख लग जाता है। और अभी 11:30 से ज़्यादा हो चुका है और यहाँ पे बाबू स्कूल से आ चुका है और बहुत बदमाशी कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एकदम लाइट काजल और लिप बाम लगाई और कुछ भी नहीं, पता नहीं क्यों घर पे मेरे को इतना मेकअप करने का मन ही नहीं करता। मैं बहुत जन को देखती हूँ और घर पे भी रहते तो लिपस्टिक वगैरह, काजल, मस्करा सब कुछ लगाते हैं, मुझे पता नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। घर पे बाहर वगैरह गए पार्टी प्रोग्राम में है तो चलो अच्छा भी लगता है। मैं यहाँ पे मंदिर में आ गई। मंदिर में आने के बाद अब मैं जा रही हूँ पंडित जी से टीका लगवा लूँगी पहले। और ये साड़ी ऐसा है ना कि सर पे पल्लू रख ही नहीं पा रही हूँ मैं, सर पे रखती हूँ फट से गिर जाता है इतना, मतलब इसका फैब्रिक मैं क्या बोलूँ। अब ये शायद मैं नहीं पहन पाऊँगी। अब ये ऐसे 2 बार मतलब ये लेके 3 बार पहनी हुई है साड़ी, और उसके बाद अब तो नहीं पहन पाऊँ, मेरे से नहीं पहना जाता है साड़ी। बहुत प्रॉब्लम हुआ आज पहन के, मेरा तो बैंड बज गया एकदम। लास्ट पहनी हूँ, अब देखती हूँ साड़ी का कुछ
कुछ बनवा दूँगी साड़ी का, तो यूज़ आ जाएगा। ऐसे तो पहन नहीं पाऊँगी कभी भी। तो मैं टीका लगा के माता रानी को प्रणाम करती हूँ, फिर पंडित जी को प्रणाम करती हूँ मैं। और यहाँ पे फिर फूल पहनाई माला माता रानी को। और अभी तक चाची जी नहीं आई है। माँ कॉल करती है तो आ जाती है चाची जी। तो और चाची भी अपना काम कंप्लीट करके आती है, नहीं तो फिर यहाँ से जाने के बाद 2-2:30 बज जाता है, तो फिर खाना में हड़बड़ी रहता है, तो आराम से जाती है। और मैं ये साड़ी में कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये लुक कैसा लगा रॉयल ब्लू में। और आज 4th डे है, तो मैं तो बताइए आप लोग को। ओम कांडा कांडा पुराणं समर्पयामि श्रीवरदता ध्रुवं पुराणं समर्पयामि पत्राणि समर्पयामि बेलपत्राणि वरुणदेवता बेलपत्राणि समर्पयामि ओम त्र्यंबकं जयामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमंद्रा मृत्युमुक्षीमामृतं समर्पयामि। हाथ से धूप दर्शामि श्री वरुणदेवता समर्पयामि। हाथ से दीप दिखाई दीप दर्शामि श्री वरुणदेवता समर्पयामि। हाथ धोले ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। ना तुमको पता नहीं था ना। प्रसाद उन्नाभ्यां से दीर्घ शिष्णु ध समर्वत पादमा भूमि से श्रोतालोक तथा कल्पना बैठेगा बेटा इधर बात आलू लेके बाहर लेके जाओ। आलू ने क्या है? ये तो प्लान है समझ में आ गई। एक बार वो अभी गोपाल जी मेरा आलू दे दो कंजी खाओ तो मैं गिर जाओ बाबू कहां तो आलू अरे बेटा आलू गिर जाएगा। आलू गिर जाएगा। ए बाबू गोलू देख लेना। दीन रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे राय सजी रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई तुम मन्नत दे दो। सहजवदन तुम रोजस गावे अहिंसा नारद सारद सहित ही साजम कुबेर दिगपाल जहाँ कवि को विद कही सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। विद्यावर रामचंद्र शंकर शरण बोल मंगल भवन रघुनाथ मम संकट वारी जय हनुमान जी महाराज की जय राजा रामचंद्र की जय 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 सिद्धार्थाय पूजनम नमः। अब यहाँ पे पंडित जी आरती का थाली रेडी कर रहे हैं। पंडित जी ही रेडी करते हैं आरती का थाली। माँ थाली दे दिए, तो स्वास्तिक वगैरह बना के अब आरती होगा। अब आरती में आज भी ये नहीं है, अब देखिए शाम को रहते हैं कि नहीं रहता है। अभी तक तो नहीं है। मैं कॉल की थी तो पेशेंट था, तो फिर नहीं आ पाए पेशेंट छोड़ के। अब पेशेंट है तो कैसे छोड़ के आ सकते हैं। तो यहाँ पे अब रेडी हो गया है। पंडित जी दिया जला दिए आरती के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं आरती करने, और आप लोग भी आरती में आके शामिल हो जाइए। हम लोग साथ आरती कीजिए आप लोग भी आके, और माता रानी का आशीर्वाद लीजिए। माता रानी आप लोग पे भी आशीर्वाद बना के रखे, और आप लोग डेली मेरा नवरात्र का ब्लॉग देख के एंजॉय कर रहे होंगे। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा अंधे को आँख देख कौन को काया बाधन को पुत्र देख माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम जय अम्बे गौरी हो मैया जय मंगल मूर्ति हो मैया जय आनंद करनी हो मैया जय सिद्धि सिद्धि करनी तुमको निसदिन धावत मैया जी को सब दिन पूजत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत। आरती हो गया। अब माँ नीचे से आरती भी दिखा के आ गई। कभी माँ दिखाती, कभी मैं दिखाती हूँ। अब माँ देती है मुझे तो मैं दिखा देती हूँ, कभी कभी माँ ही खुद दिखा देती है। तो अब क्षमा याचना होगा। क्षमा याचना के बाद हम लोग सबको प्रणाम करेंगे, उसके बाद प्रसाद देगी माँ, तो प्रसाद लेंगे। और यहाँ पे जब भी माँ प्रणाम करने जाती है तो बाबू को देखते हैं आप लोग कैसे बाबू माँ के ऊपर एकदम चढ़ के
आशीर्वाद देता है कि लेता है, पता नहीं क्या करता है, पूरा चढ़ जाता है। देखिए अभी आज भी ऐसे कि किसी के साथ नहीं करता, सिर्फ माँ के साथ ही करता है ये ऐसे। और हर नाती पोता को दादा दादी से ज़्यादा अटैचमेंट होता है। माँ पापा के पास इतना पावर नहीं होता है और दादी लोग के पास ज़्यादा पावर होता है बदमाशी करने के लिए। उन लोग कुछ करते नहीं है, डांटते नहीं है इसीलिए। तो यहाँ पे डेली की तरह मैं पूजा के बाद सबको प्रणाम कर रही हूँ यहाँ पे। अब प्रणाम करने के बाद मैं फटाफट बाबू को नीचे ले जाके सुलाऊंगी। सुलाने से पहले सबसे पहले मैं जाके साड़ी चेंज करूँगी। मेरे से पता नहीं एकदम बर्दाश्त से बाहर हो गया था साड़ी। इस टाइप का साड़ी पहनने का हैबिट नहीं है, बनारसी टाइप का साड़ी मतलब मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होता है। जितना सॉफ्ट हो, जितना लाइट वेट हो वो पहन सकती हूँ, बहुत देर तक पहन सकती हूँ। तो अब मैं बाबू को मैं सुला दी हूँ। सुलाने के बाद मतलब साड़ी चेंज कर ली थी, उसके बाद बाबू को सुला दी। सुलाने के बाद मैं साड़ी फोल्ड अभी कर रही हूँ मैं। ये चेंबर से आए तो ये भी वेट कर रहे हैं अपना लंच के लिए, तो मैं बोल रही हूँ ठीक है मैं जा रही हूँ देने। और ये भी कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे जो मैं नहीं सुना सकती हूँ, कोई होता है हस्बैंड वाइफ का पर्सनल बात, तो वही बात है इसलिए यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर दी। और मैं आ गई अब किचन में। आज का लंच एकदम लाइट है, कुछ हेवी नहीं दे रही हूँ। लस्सी बनाऊँगी मैं इनके लिए दही का मिश्री डाल के, और यहाँ पे खीरा है, मखाना है और बनाना तो आज ये मतलब जैसे पहले खाते हैं डाइनिंग टेबल से उठा के खाते वैसे खा लिए हैं। और मैं इनको देने के बाद में फिर शाम को चाय वाला दूँगी। चाय नहीं देती हूँ अभी, मैं सोचती कुछ ऐसा दूँ कि हेल्दी जो अच्छा रहेगा। और मैं दही इनके लिए डेली जमा रही हूँ जब से व्रत किए हैं तब से। और गाय का दूध का ही दही जमाती हूँ, पैकेट का दूध का दही नहीं देती हूँ। गाय का दूध का दही ज़्यादा अच्छा रहा। एक दिन मैं दी थी फर्स्ट डे या सेकेंड डे दी थी, उस दिन दही नहीं जमाई थी मैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा मेरे साथ। दही ज़्यादा लग रहा था कि अगर ज़्यादा रहने से फिर ऊपर की तरफ फेंकने लग जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा कम की कि फेंके नहीं ओवरफ्लो होके। और इनको ऐसे नॉर्मल दही खाना इतना अच्छा नहीं लगता। इनको या चिवड़ा दही खाते हैं या फिर मिश्री वगैरह डाल के तो खा लेते हैं, या फिर आलू पराठा के साथ करते हैं। तो अभी तो ये सब नहीं खा सकते हैं, तो लस्सी बना के दूंगी तो ये अच्छे से पी लेंगे। तो इसलिए मैं इनको हमेशा चेंज करके देती हूँ, उनका मूड अच्छा रहे खाएंगे। तो अब कोई भी अपने जैसा ही समझना चाहिए। अगर हमको कोई डेली एक ही खाना देगा तो खुद बोर जाएंगे। और यहाँ पे क्या हुआ, मैं यहाँ पे ग्राइंडर में ग्राइंड कर रही थी और ऐसा मैं ओवरफ्लो का डर से कम डाली, फिर भी ओवरफ्लो हो ही गया। ओवरफ्लो के इतना सारा दही गिर गया ओवन के ऊपर, नीचे भी गिर गया। मेरा मेहनत और डबल हो गया और पोंछना पड़ रहा है। और आंटी क्लीन वगैरह करके चली गई थी किचन, तो फिर वैसे नहीं छोड़ सकते हैं ना, क्लीन तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसमें लग गई। उसके बाद अब लेके जाऊँगी। ऐसे रेडी तो हो चुका है सब। मैं यहाँ पे सिर्फ साड़ी चेंज की हूँ, बिंदी वगैरह कुछ भी नहीं हटाई। वैसे ही है बिंदी अपने आप निकलता है तो निकलता है, ना तो बिंदी ऐसे ही रहता है। तो आज नहीं निकलिया बिकॉज किचन में मैं काम करते हुए बिंदी निकलता है, ऐसे नहीं निकलता है। तो देखिए यहाँ लस्सी क्वांटिटी कितना कम हो गया। मैं फुल ग्लास की थी, मैं सोची अच्छे से पी लेंगे, पेट ठंडा रहेगा, बट सब गिर गया। तो मैं क्या कर सकती हूँ। उसके बाद दोबारा मैं डर से उसमें की भी नहीं, दही तो था ही ऐसे। अब फिर मैं सोची फिर पता नहीं कि ओवरफ्लो होने लग जाएगा। तो मैं नेक्स्ट टाइम से जूसर में करूँगी, जूसर में अच्छे से होता है। मखाना खीरा क्वांटिटी आज थोड़ा ज़्यादा दी हूँ। अब इनको एप्पल वगैरह खाने का मूड नहीं था, इनको शाम के टाइम में देती हूँ एप्पल वगैरह, तो इसलिए अब जा रही हूँ मैं इनको देने। सो गाइज़ मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय।